हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग जैसा मालूम है कि फिगर ऑफ स्पीच देख रहे हैं और आज जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटोनॉमी। तो मेटोनॉमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड किसी दूसरे वर्ड को डिनोट करता है। मतलब एक वर्ड रहता है वो किसी दूसरे की ओर संकेत करता है कि अपन इस वर्ड की चर्चा कर रहे हैं। मेटोनॉमी इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड यूज टू रिप्लेस अनदर। वही इसका मतलब। जैसे यहाँ देखिए हॉलीवुड, आप एग्जाम्पल देखो तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे हॉलीवुड की बात की बनने, तो हॉलीवुड क्या होता है। हॉलीवुड एक पूरी मूवी इंडस्ट्री है, एक तो है नहीं। तो हॉलीवुड है रिप्रेजेंट एसोसिएशन विद द मूवी इंडस्ट्री। अपन एक बात की बात नहीं कर रहे। अपन बोलते हैं कि हमें तो हॉलीवुड मूवी बहुत पसंद है, तो आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है, लेकिन हॉलीवुड तो पूरी मूवी इंडस्ट्री, तो मतलब आपको पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसकी सारी फिल्में आपको पसंद है। लेकिन अपन ने तो एक दो फिल्मों की बात की होगी। उसके बाद प्रेस, अपन ने प्रेस की बात करी, तो प्रेस क्या है, रिप्रेजेंट एसोसिएशन विद न्यूज ऑर्गेनाइजेशन। पूरी प्रेस होगा, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, जागरण है, सभी की बात हो रही उसमें। तो उसमें अपन ने तो एक बोला कि मुझे प्रेस पसंद है, प्रेस, तो बस पूरा इसमें एसोसिएशन को आपको हो गया। आप यहाँ देख लिए, इसको उदाहरण में आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि द पेंट आर पावरफुल देन द पेटीकोट। तो इसमें बताया गया है कि जो पेंट वाले लोग, पेंट पहनने वाले होते हैं, वो पेटीकोट पहनने वालों से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो पेंट कौन पहनता है, पुरुष, और पेटीकोट कौन पहनता है, महिला पहनती हैं। तो इसमें बस यही कहा गया है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है। आई एम रीडिंग कालिदास नाउडेज। मैं आजकल कालिदास पढ़ रहा हूँ। तो भैया तुम कालिदास को पढ़ रहे हो कि कालिदास की रचनाओं को पढ़ रहे हो। तो आप कालिदास की रचनाओं को पढ़ रहे होगे ना, तो आपको बोलना चाहिए था कालिदास की रचनाएं, लेकिन आपने बोला आई एम रीडिंग कालिदास नाउडेज। तो उसका मतलब भी वही हुआ कि आपने भले ही आप कालिदास की रचनाएं पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कालिदास से बोला, तो उसका मतलब तो वही निकला। अब द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। माइटर मतलब शक्तिशाली, ज़्यादा मतलब स्वॉर्ड मतलब तलवार, पेन मतलब पेन। जो पेन धारक होते हैं या लिखने वाले होते हैं वो तलवार वारों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इसमें पेन की पर किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं अपन। जो भी पेन से लिखने वाले होते हैं, पत्रकार वगैरह सब होते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। और माइटर स्वॉर्ड, जो तलवार होती है, हथियार उठाने वाले, तो उनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती, लेकिन पेन उठाने वालों की आवाज़ है जो जन जन तक पहुंच सकती है। तो ये पूरी उसको वो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और ग्रे हेयर शुड बी रेस्पेक्टेड। तो ग्रे हेयर मतलब सफ़ेद बाल वाले की हमें इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ का सफ़ेद बाल वालों की बात हो रही है कि जिनके बाल काले होंगे उनकी अपन रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ बोला ना ग्रे हेयर, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो वृद्धजन है, ओल्ड मैन है, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओल्ड मैन के बाल काले भी हो रहेंगे तो ओल्ड मैन ही वो, तो हमें ओल्ड मैन वालों की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है। ही हैज ड्रंक टू होल बॉटल, वह पूरी बॉटल पी गया। तो भैया बॉटल को पी गया कि बॉटल के अंदर जो लिक्विड था उसको पी गया। तो पिया तो उसने लिक्विड है, लेकिन इन्होंने बॉटल बता दिया। तो वो ये कि मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड को डिनोट करता है, तो इसका मतलब वही होता है। एक बार फिर से देखिए कि वर्ड किसी दूसरे वर्ड को डिनोट करे। मेटोनॉमी इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड इज यूज टू रिप्लेस अनदर। एक वर्ड को दूसरी जगह पर उपयोग किया जाता है, उसका उच्चारण किया है तो उसको यूज किया जाता है। हॉलीवुड है तो हॉलीवुड में पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री आ गई। प्रेस हुआ तो प्रेस में पूरा अपना न्यूज का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी आ गई। अब यहाँ लगा पेंट आर पावरफुल देन द पेटीकोट। तो जो पेंट पहनने वाले होते हैं वो पेटीकोट मतलब महिलाओं से ज़्यादा शक्ति है। तो यहाँ पेंट की बात पूरी पुरुष जाति की बात हो रही है, और यहाँ पेटीकोट मतलब पूरी महिला जाति की बात। आई एम रीडिंग कालिदास, तो मैं कालिदास पढ़ रहा हूँ। तो कालिदास को नहीं, कालिदास की रचनाएँ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरा निकल रहा है वही है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। जो पेन चलाने वाले होते हैं वो तलवार चलाने वालों से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ग्रे हेयर शुड बी रेस्पेक्टेड। जो सफ़ेद बाल वाले होते हैं उनको हमें इज्जत देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो मतलब जो ग्रे हेयर मतलब जो ओल्ड मैन है, ओल्ड सिटीजन है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ही हैज ड्रंक द होल बॉटल।
तो वह पूरी बाटल पिएगा, पूरी बाटल नहीं पिया, बाटल में अंदर जो लिक्विड था वो पिया है। जैसे देखिए अपन देखते हैं साबुन, तो बोला कि ये लक्स साबुन लाओ, तो अपन लक्स से थोड़ी नहाते हैं, अपन नहाते हैं लक्स कंपनी की साबुन से। लेकिन लक्स क्या है, लक्स एक ब्रांड है, पर ब्रांड से थोड़ी नहा रहे हैं अपन, उसके अंदर जो उसका केमिकल रसायन से बना हुआ साबुन है उससे नहाते हैं। अपन को कहीं चोट लग गई, चलो अपन ने बोले काम को डिटॉल लगा दो, डिटॉल लगा दो, तो डिटॉल नहीं नहाते। डिटॉल नाम की जो कंपनी है वो जो एंटीसेप्टिक बनाती है उस लिक्विड को लगा लो। तो मतलब वही होता है इसका कि एक वर्ड दूसरे वर्ड को डिनोट करता है, दूसरे वर्ड की एक वर्ड के द्वारा पहचान होती है, एक वर्ड दूसरे वर्ड को पहचानने में मदद करता है, वही होता है मेटोनिमी। ठीक है मित्रों, तो मेरे द्वारा आपको बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही होगी उम्मीद है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अगला वीडियो जो भी लाऊंगा, अगला चैप्टर, तो वो और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लाऊंगा। ओके, धन्यवाद।